जैथरी से सटे मोजर बेयर पावर प्लांट से दुखी हितग्राहियों को राहत पहुंचाने के लिए बीते 3 दिनों से विस्थापितों में ग्रामों में जन चौपाल का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत आज तीसरी जन चौपाल लगाई गई, जहां पर भी शिकायतों का अंबार देखने को मिला। बीते वर्षों से हितग्राहियों को ना तो रोजगार का लाभ मिला है, ना ही सुविधाएं। ऐसे में हितग्राही इन चौपालों के माध्यम से अपनी समस्याएं जिला प्रशासन के सामने रख रहे हैं। आज के समय में विस्थापित हुए परिवारों को ना तो स्थायी रोजगार की सुविधा मिली है और ना ही किसी प्रकार की अन्य सुविधा मिली है, जिसमें पेंशन भत्ता, विधवा पेंशन, मुआवजा, शिक्षा समेत अन्य अनुदान भी हितग्राहियों को नसीब नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे भी हितग्राही हैं जो आज भी जन चौपाल के माध्यम से अपनी शिकायत लेकर जैथरी जनपद के कक्ष पहुंचे हुए हैं। जिला प्रशासन बीते कई सालों से चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन समस्या है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है और कंपनी है कि उन्हें पूरा करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। पावर प्लांट का नाम बदला, हालात जस के तस हैं। इतना ही नहीं, जिन गांवों को कंपनी ने गोद लिया था उन्हें भी आज तक सुविधाओं से महरूम रखा गया। इसी का नतीजा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल समेत स्थायी नौकरी दे पाने में मोजर बेयर पावर प्लांट, जो अब हिंदुस्तान पावर प्लांट लिमिटेड हो चुकी है, आज भी हितग्राहियों की पीड़ा जस की तस बनी हुई है। कंपनी में लगे सुरक्षा गार्ड उन्हें अपनी ही जमीन में जाने से रोका जा रहा है, जिसके चलते वे खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों की जमीनों पर कंपनी कंधे पानी तक बहा रही है, जिसके चलते भी किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रेखा केवट भी उन लोगों में शामिल है जिनकी जमीन प्लांट ने अधिग्रहित कर ली थी। उक्त जमीन उनके ससुर के नाम पर थी, पर सुविधा के नाम पर उन्हें केवल 2800 रुपए भत्ता व बच्चों की पढ़ाई की स्कूल फीस मिल रही है, लेकिन नौकरी उन्हें नहीं मिल रही है। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद भी रेखा के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है। बीते 3 साल पहले उनके पति की मौत हो चुकी है। वहीं जेठानी भी अब विधवा है, जिनके 2 बच्चे हैं और बच्चे भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें इलाज मिल पाने में समस्या हो रही है। ऐसे कई परिवार हैं जो भीषण संकट का सामना कर रहे हैं। 2 सैकड़ा से भी अधिक हितग्राहियों में महेश राठौर भी शामिल हैं, जिनकी जमीन भी रेलवे साइडिंग में की गई थी। उन्हें भी कंपनी के द्वारा आश्वासन मिला था कि परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। नौकरी तो नहीं मिली, जिसके लिए महेश के 2 साल पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मगर नतीजा सिफर ही रहा। मगर कंपनी स्थायी नौकरी दे पाने को दुलाल के सामने असमर्थ नजर आ रही है। ऐसे में नौकरी न दे पाने पर चौपाल में ही प्रशासन के सामने सामूहिक आत्महत्या की मांग महेश राठौर द्वारा की जा रही है। हमारे जमीन 2012 में अधिग्रहण कर लिया गया। उसके उपरांत हमने 2013 में अपना मुआवजा लिया। इसके उपरांत उन्होंने हमको छलावा देता गया कि प्रलोभन दिया कि आपको नौकरी दिया जाएगा, आप मुआवजा उठा लो। हमने उठा लिया। उन्होंने बोला आपको एक परिवार को नियमित नौकरी दिया जाएगा, और आज दिनांक तक हमें नौकरी नहीं दी गया, न पुनर्वास नीति के तहत कोई हमको पैकेज मिला। इसके उपरांत हमने 4 साल तक कलेक्टर महोदय के यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर के यहाँ से कोई निराकरण न हुआ, तो हमने उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका दाखिल किया। वहाँ से आदेश कलेक्टर के द्वारा आया, वहाँ से ये अपना वो किए। जब नहीं हुए तो हमने फिर कंटेम करने के लिए तैयार हुए, विवश होकर फिर दोबारा रिट याचिका किया जबलपुर हाई कोर्ट। फिर वहाँ से दोबारा आया तो उन्होंने फैसला बना के छोटा मोटा नॉर्मल से अपन दिखावा करके भेज दिया कंपनी के साठगांठ से। माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ साठगांठ होकर के हमें कोई हमारे न्याय नहीं मिला। इसके उपरांत हमने फिर तीसरा हाई कोर्ट न्यायालय फिर रिट याचिका किया, जो एसडीएम के कार्यालय में 2000 से लंबित प्रकरण पड़ा है। अभी तक हमको नौकरी नहीं दिया गया। सिर्फ हमको आश्वासन दिया जाता है, सिर्फ तारीख के पर तारीख दिया जाता है, और कुछ इसके अलावा हमको कुछ राहत नहीं दिया। मध्य प्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 उन क्षेत्रों में लागू होती है जहां पर सरकारी व निजी क्षेत्रों में आ रही बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा पावर प्लांट व उत्पादन से संबंधित कंपनियां खोली जाती हैं, जिनके लिए अधिग्रहित हुई भूमि पर सरकारी आदेश के तहत आदर्श पुनर्वास नीति का पालन करने के अनुबंध कंपनी व सरकार के बीच होता है। मगर अधिग्रहित क्षेत्र में पहुंचने के बाद आदर्श पुनर्वास नीति दम तोड़ती नजर आती है।
जन चौपाल में ये समस्याएं सामने अकेले जैथरी जनपद के सभागार कक्ष में आयोजित हुई। जन चौपाल में मुख्य रूप से स्थायी नौकरी, शिक्षा, पेंशन, विधवा पेंशन, आर्थिक अनुदान सहित आवेदन हितग्राहियों के द्वारा जन चौपाल में जिला प्रशासन को सौंपे गए। मुख्य रूप से रोजगार की जगह स्थायी नौकरी की मांग आज भी विस्थापित हुए परिवार के युवा वर्ग के लोग कर रहे हैं, मगर कंपनी केवल रोजगार देकर ही अपना कर्तव्य निर्वहन करती नजर आ रही है। वैसे यह है कि मैं अपने खेत पर जाने को रास्ता नहीं है, मेरे को रास्ता चाहिए। और वो जितना गंदा पानी है, जो मेरा खेत बंजर हो चुका है, वो खेत मेरे को सब चाहिए। यदि नहीं करते तो खेत का मुझे जो मुआवजा बनता है, राशि मुआवजा दे दे, मैं कहीं अपना दूसरे जगह देख लूँगा। टाइममेट मध्य प्रदेश के लिए अनूपपुर से अजय मिश्रा की रिपोर्ट।